जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, एचएसएससी सीईटी का जो ग्रुप सी की भर्ती के लिए जो एग्जाम था वो हो चुका है। और आप सभी को इन्फॉर्मेशन है, सभी जगह एक ही बात है कि सर 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग हार्ड थी। क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद इन सभी में मार्क्स बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे? क्योंकि दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे ज्यादा सीईटी के अंदर जो कैंडिडेट है वो है 35 से 45 वाले। और 35 से 45 वाली वो लाइन है ये, जहां से आप अंदर भी जा सकते हो और जहां से आप बाहर तो है ही हो। क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है, रिजर्व कैटेगरी के लिए सभी को पता है 40 मार्क्स, और अनरिजर्व के लिए या जनरल के लगा लीजिए आपके सभी को चाहिए आपको 50 मार्क्स। और शिफ्ट जैसे आपको इन्फॉर्मेशन है, कोई हार्ड शिफ्ट थी, कोई इजी शिफ्ट थी, वो एक अलग मैटर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके 35 से 45 के बीच में मार्क्स बने हुए हैं तो आपको एक झटका देखने को मिल सकता है। मैं कुछ आंकड़ों के बेस पर आपको जो भी दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ आंकड़ों के बेस पर दिखाऊंगा। आपने थंबनेल में देख लिया, सीईटी न्यू बिग ब्रेकिंग, सीईटी 35 से 45 वालों के लिए नया मामला, झटका। सीईटी सेफ स्कोर में अब बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको एक पुरानी कटिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सीईटी क्वालिफाई है, 2 साल तक मिलेंगे प्रति माह 9,000 रुपए। यहाँ पर नौकरी पाने के लिए सीईटी के बाद विभागीय परीक्षा भी करनी होगी, जिसमें जो क्वालिफाई हो जाएगा उन सभी को 9,000 रुपए 2 साल तक जो सभी को मिलेंगे। सभी को इसकी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ से मैं आपको करने वाला हूँ, यहाँ 38 या 48 लगा लीजिए, 35 से 45 टोटल 100% में से जो 57%, जी हाँ दोस्तों 57% वो कैंडिडेट हैं जो एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं कि इन सभी के जो 35 से 45 के बीच में मार्क्स बनते हैं। और 35 से 45 में आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एक बहुत बड़ा झटका कैसे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो कुछ यूट्यूबरों से मैंने एक इंफॉर्मेशन देखने को मिली कि इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे पहली शिफ्ट के एवरेज मार्क्स काउंट कर लिए जाएंगे। मान लीजिए एवरेज मार्क्स इनके बनते हैं 50, और दूसरी शिफ्ट से काउंट कर लिए जाएंगे एवरेज मार्क्स, मान लीजिए ये 60% बनते हैं। तीसरी से मान लीजिए बनते हैं ये 70 बनते हैं। और चौथी शिफ्ट से मान लीजिए बनते हैं दोबारा से 50। और इन सभी चारों को टोटल करके 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ को जोड़ने के बाद जैसे 4 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज परसेंटेज कितनी निकलती है, मान लीजिए ये लगा लीजिए 4 पंजे 20 और 3 4 से 28, ये लगभग 57 के नियर अबाउट बनती है। आप सोचोगे जो 50 वालों को जो ये 0.7 मार्क्स दे दी जाएंगे, इनके ये 0.3 कट कर दी जाएंगे, इनके 13 कम कर दी जाएंगे, और इनके फिर से जो भी बनते हैं 7 लगा लीजिए आप, इन सभी को ऐड करने के बाद एवरेज निकाल दी जाएगी। अब मैं आपका एक डाउट और क्लियर करने वाला हूं। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और देखने को मिल रही है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये हमारे आंकड़े हैं, अंदाजन आंकड़े। सीईटी में पदों की संख्या बढ़ेगी, नई पोस्ट भी देखने को मिलेगी। टेक्निकल पोस्टों में ज्यादा पद होंगे, सबसे ज्यादा पद बिजली विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के होंगे। ग्रुप सी की भर्ती एक साथ नहीं होगी, यानी अलग अलग रिजल्ट आएंगे। कुछ भर्तियों के एग्जाम इसी साल होंगे तो पिछली सीईटी में रह गए, बाकी भर्तियों के एग्जाम अगले साल होंगे। ये भर्तियां 2027 के शुरू में पूरी होगी। इस बार आपको एचएससी एक खुशखबरी देगा, कैलेंडर वगैरह जारी करेगा। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो पहले बनाई हुई है, आपने आई होप वो देख ली होगी। और अब की बार जो एस्टिमेट वैकेंसी है, जैसे 200 प्लस पद फीमेल सुपरवाइजर के आ सकते हैं, नहरी पटवारी के 1000, रेवेन्यू के 300 से 500, यहाँ पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 400 के निर्बाउट, कंडक्टर की भर्ती भी हो सकती है अब की बार 2000 प्लस, पुलिस ड्राइवर। और सबसे ज्यादा जो है आईटीआई के अंदर एएलएम एसए जेई, या इन पर सबसे ज्यादा धमाका होने के अब की बार पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये वो डाटा है, मैंने किसी दूसरे अन्य यूट्यूबर की हेल्प से यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर दिखाने की कोशिश की है, जिसके अनुसार यहाँ पर लिपिक के 2000 के नियर पद हो सकते हैं, एसए जेई के 7 से 8 टोटल, स्टाफ नर्स वगैरह के 1500, 2000, पटवारी के 1000, जेल वार्डन के 1000, ग्राम सचिव के 300 से 500, और कॉमर्स बेस पर जैसे 500 से 700, फॉरेस्ट गार्ड के नियर अबाउट 200 लगा लीजिए, फीमेल सुपरवाइजर के 250 के नियर अबाउट, यहाँ 6000, यहाँ पुलिस लगा लीजिए, एसआई 400 प्लस, और ड्राइवर और फायरमैन के 700। ये नियर अबाउट वो पद हैं जिन पर अब की बार धमाका होने के फुल 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 बटे फुल चांसेस हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, वो वहां से उठा लेते हैं दोबारा से जहां पहुंचे थे। और यहां पर अगर अब की बार मान लीजिए, अगर इस एवरेज को जो जैसे यहां पर 50 के हिसाब से 57% ऐसी कुछ आई थी, अगर अब की बार एचएससी ऐसा हो जाता है, अगर हो जाता है बोल रहा हूं मैं,
मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कर दिया जाता है, भाई जो ये 50 मार्क्स हैं इन सभी को यहीं तक ले आओ, 60 वाले को भी 50 पर ले आओ, 70 वाले को भी 50 पर ले आओ, और ये 50 वाले तो ऑलरेडी 50 पर ही हैं। तो जो 39, 36 और 37 वाले हैं वो एज इट इज ऐसी ही जगह खड़े रहेंगे, और जो 45 प्लस वाले या 50 के नियर अबाउट समझ रहे हैं हम तो क्वालिफाई हो चुके हैं, उनके 5 से 6-7 मार्क्स अगर कट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 9,000 रुपए महीना देना है, और अगर लाखों कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं तो बजट पर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगर इन 35 से 45 वालों पर अगर ये नॉर्मलाइजेशन नियम लागू हो जाता है किसी वजह से कि भाई हाँ इन सभी को ही नॉर्मल कर दो, सभी को नीचे लेके सभी को बराबर कर दो, तब मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा ही सुनने में आया है, जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो एवरेज बेस रहेगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा झटका, लेकिन एवरेज बेस पर ही एचएससी के चेयरमैन बहुत ही जो सोच समझ कर ही सभी डिसीजन लेंगे, लेकिन जो भी देंगे ऑफिशियल देंगे, उसके लिए आपको लगातार लगातार एचएससी की ऑफिशियल साइट पर आना है, वहीं से सभी इंफॉर्मेशन लेनी है। हमारा मकसद किसी को गुमराह करना नहीं है, लेकिन रास्ता दिखाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे हमारे पास आंकड़े आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई फेक इंफॉर्मेशन आती है उस पर भी हम डीएनए करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और यह जिसकी वजह से सभी पर कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव को देखने को मिलेगा।